1947 में भारत में एक व्यक्ति पर 10 गाय थी। आज 14 लोगों पर एक गाय है। इतनी संख्या कम हो गई है। जैसे आज हम एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन गाय के गोबर से बहुत अच्छी सीबीजी बनती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के माध्यम से गोबर का उपयोग होगा। जब गोबर ही 8-10 रुपए किलो बिकने लगेगा तो कोई किसान गाय माता को छोड़ेगा नहीं। उसकी सैलरी से अभी हाल ही में एक प्रोम खाद तैयार किया है वैज्ञानिकों ने, वो 16 रुपए किलो तक बिक रहा है। कोई भी मांग करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले एक व्यवस्था बनानी चाहिए। जैसे विवाह करने से पहले व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी धर्मपत्नी आएगी तो मैं कहाँ रखूंगा, बच्चे होंगे तो उनकी व्यवस्था कैसे बनेगी, ये पहले प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। इस चीज को लेकर के एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया हुआ है कि क्योंकि वास्तविक बात तो यह है कि 1947 में भारत में एक व्यक्ति पर 10 गाय थी। आज 14 लोगों पर एक गाय है। इतनी संख्या कम हो गई है। असल में 20 करोड़ किसान है भारत में और 8 करोड़ गोवंशी बचा है। जबकि खेत को खाद चाहिए जहर मुक्त बनाने के लिए, भूमि है, चारा है, लेकिन एक व्यवस्था और एक नीति नहीं होने के कारण बात बिगड़ रही है। तो करीब 36 ऐसे बिंदु तैयार किए गए हैं जिनके माध्यम से घर घर और हर किसान के पास गाय माता सुरक्षित रहेगी, किसान को उससे लाभ होगा। जैसे आज हम एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन गाय के गोबर से बहुत अच्छी सीबीजी बनती है। 2-3 प्लांट ऐसे भारत में बड़े हैं जो बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। एक बरसाना में है माता जी गौशाला में, एक जालोर में है पथमेड़ा गौशाला में, और एक हरिद्वार में है कृष्णायन गौशाला में। वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में सीबीजी प्रोडक्ट हो रही है केवल गोबर से, और बहुत बड़े पेट्रोल पंप की तरह उनका सीबीजी पंप की तरह उपयोग हो रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के माध्यम से गोबर का उपयोग होगा। जब गोबर ही 8-10 रुपए किलो बिकने लगेगा तो कोई किसान गाय माता को छोड़ेगा नहीं। उसकी सैलरी से अभी हाल ही में एक प्रोम खाद तैयार किया है वैज्ञानिकों ने, वो 16 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं कि किसान, बस ये है कि वो एक किसान शुरू नहीं कर सकता, उसके लिए शासकीय नीतियां बननी आवश्यक होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कुछ नीतियां बनेगी, उसका सारा मसौदा वैज्ञानिक लोगों ने भी तैयार कर रखा है, लॉयर्स ने भी तैयार कर रखा है। तो वो सारी नीतियां और रोड मैप है वो सरकार के सामने रखा जाएगा कि इस तरीके से सरकार और समाज दोनों चलेगा तो कानून बनने के बाद हम गाय माता की हत्या रोक पाएंगे। आधुनिक युग में जितना मशीन का उपयोग हो रहा है, वैसे में लगता है कि किसान गाय प्रेफर करेंगे गोबर गैस वगैरह जो भी आप बोल रहे हैं। देखिए, गोबर गैस के लिए अदानी ग्रुप अब आगे आ चुका है। पहले जो लोग कहते थे कि ये दकियानुसी चीजें हैं, अभी अदानी ग्रुप ने 200 करोड़ का एक गोबर गैस का प्लांट खड़ा किया है। यानी कि वो समझने लगे हैं कि अगर ये युद्ध चलते रहे तो वो आधुनिकता कहाँ काम आएगी। वो आधुनिक सामग्री ही ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि आप तक गैस आ ही नहीं पाएगी, आप तक डीजल आ ही नहीं पाएगा, आप तक पेट्रोल आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें परंपरागत संसाधनों का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो समझ करके रही बात, तो गोबर कोई भी फैक्ट्री में तैयार नहीं हो सकता। कि फर्टिलाइजर जो भी कृत्रिम तरीके से बनाया है उसने मानव का नुकसान किया है। आज से आज 50 साल पहले सुनते थे कि उस व्यक्ति को कैंसर हो गया, आज आप ये कहते हो कि इस व्यक्ति को कैंसर हो गया। आप जिधर नजर घुमाओ 10-20 लोगों के बीच में आपको एक कैंसर का पेशेंट मिल जाता है। वो केमिकल फर्टिलाइजर का ही प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार भी जन जागरण करे, समाज भी जन जागरण करे, संत भी जन जागरण करे, और किसान को ये समझाया जाए कि भैया, जैसे हमारी एक संस्था है हम संतों से जुड़ी हुई, वो संस्था जहरीला गेहूं अगर 30 रुपए किलो बिक रहा है तो गोबर से उपजाने वाले से 40 रुपए किलो में खरीदते हैं, और उनको ऐसी टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं कि उत्पाद भी कम नहीं हो। तो जब 10 रुपए किलो अधिक मिल रहा है तो क्यों नहीं व्यक्ति गाय रख करके और खेती करेगा। तो हम केवल बात नहीं करेंगे, उसको धरातल पर उतार करके दिखाएंगे कि ये काम कैसे होता है। एक प्रश्न है जी, कि गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो राजनीतिक पहलू है, वो राजनीतिक पार्टियां इसमें कर सकती है, संसद से कानून बना सकती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको जो वो मांस बेचने वाली जो कंपनी है या फिर वो तस्कर करने वाले जो लोग हैं वो फंड करते हैं। तो इस चीजों को कैसे टैकल करेंगे और कैसे राजनीतिक पार्टी इसके लिए राजी होगा। बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये प्रश्न लगभग हर भारतीय के मन में है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि कहीं कहीं कुछ राजनेता नहीं चाहते कि ये काम हो, नहीं तो हमारी फंडिंग बंद होगी। लेकिन राजनेता का जब धरातल जाएगा तो वो सोचेगा कि सब कुछ जा रहा है, इससे अच्छा तो वो कसाईयों वाला पैसा जाए तो जाए। और वो स्थिति तब होती है जब एक बड़ा समाज उठ करके खड़ा होता है किसी पक्ष में। जब एक बड़ा समाज नजर आएगा कि ये गाय के पक्ष में इतना बड़ा समाज खड़ा है, हम उन फंडिंग के चक्कर में अगर इनको नाराज कर दिया तो शासन ही चला गया, सत्ता ही चली गई, हम रहे ही नहीं, तो उस फंडिंग को ही कैसे ले पाएंगे। इसलिए अगर समाज बड़े रूप में खड़ा होता है
तो फिर उस फंडिंग को भूल करके अपनी वोटिंग बचाने के चक्कर में भी ये काम होगा और होगा, ऐसा मानना है। ये इसी तरीके से इसका समाधान हो सकता है कि किसी चीज़ को अगर कमज़ोर करना है तो अपनी चीज़ को मजबूत करना पड़ेगा, पक्ष वाली चीज़ को। तो समाज जब खड़ा होगा तो ये काम निश्चित रूप से होगा। बहुत सारे ऐसे सिर्फ इसमें भारत में एक समुदाय नहीं रहता है जो गौ को माता मानता है या फिर गौ की रक्षा करना चाहता है। उनके अलावा भी बहुत सारे समुदाय रहते हैं जो उसका सेवन भी करते हैं। तो क्या भारत में उस वैसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो जाएगी वैसे करने से? देखिए, भारत में ऐसे कई लोग थे जो राम मंदिर नहीं चाहते थे। क्या सब चाहते थे? नहीं, फिर भी बना है। भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय नहीं चाहता था कि धारा 370 हटे, फिर भी हटी है। भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय जो आपका एसआईआर था वो नहीं चाहता था, फिर भी हुआ। तो एक बहुसंख्यक समुदाय लंबे समय से चाहता है, उसको न करके आप एक समुदाय जिसके पास विकल्प भी है, गोबर का कोई विकल्प नहीं है लेकिन उनके भोजन का विकल्प है, तो उनको विकल्प बताया जाएगा कि आपको ये करना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ जीना है तो आपको सिर्फ धर्म नहीं, भारतीयता की बात भी करनी पड़ेगी। तो उनको कहीं न कहीं इस प्रकार के समझौते तो कठोर निर्णय लेकर के करने ही पड़ेंगे। और वो सच्चे भारतीय हैं तो वो इस बात को समझेंगे कि जब हम लोगों की भावनाओं का आदत पे, वो तो बाहर से आए, भारत के लोगों ने उनको स्वीकार किया, भूमि दी, गले लगाया। तो जब उन लोगों को भारतीय लोगों ने गले लगाया है, क्योंकि जो गाय को नहीं मानते वो विदेशी लोग हैं, अब वो भारतीय हो चुके हैं, लेकिन अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि इनकी भावना का आदर भी हमें करना चाहिए। और सत्य तो ये है कि उनमें से कई लोग इस पक्ष में हैं कि ये समाधान होना चाहिए, कुछ लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं, बस एक राजनीति के कारण ऐसा वातावरण खड़ा हुआ है। बाकी इस अभियान में ईसाई और मुस्लिम भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर में हमारे प्रत्येक तहसील पर प्रार्थना पत्र देने के लिए जाने वाले मुस्लिम लोग ही हैं। मध्य प्रदेश में कई मुसलमानों ने इसके पक्ष में रैली निकाली है कि हम समर्थन करते हैं कि ये कार्य होना चाहिए, ताकि ये जो झगड़ा हमारे बीच में बार बार सामने आता है, गलती करते हैं 4 लोग, बदनाम होता है पूरा हमारा समाज, इसलिए समाधान होना चाहिए। तो वो समाज भी चाह रहा है, बस कहीं कुछ तत्व ही नहीं चाह रहे हैं, तो उसका समाधान तो प्रखरता से करना ही पड़ेगा। इन दिनों आपने जिस समाज की बात की, जो समाज लगातार गौ रक्षक के रूप में आगे खड़ा हो रहा है, इन दिनों आपने देखा होगा कि उसी समाज को सबसे ज्यादा टारगेट भी किया जा रहा है। और लोग यहाँ तक इस बात को कह दे रहे हैं कि अगर गौ आपकी माता है तो बैल आपका पिता भी होगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग नकारते हैं, ये नया भारत है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। हम लोग विचार हमारा जो है संविधान पे चलते हैं। तो संविधान ऐसे लोगों को कैसे इजाजत देती है इस तरह की तुच्छ बातें करने और अपने धर्म अपनी संस्कृति को ललकारने? और वैसे लोगों को हम फिर सपोर्ट भी करते हैं। हम सोचते हैं कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन सुधरने का नाम कहाँ ले रहा है ये? असल में हम लोग ज़्यादा आधुनिक हो गए, इसलिए उनकी बातों का समर्थन करते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 ने भी कहीं न कहीं गाय को आदर देने की बात कही है। और अगर गाय हमारी माता है तो बैल हमारा पिता है, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वह शिव तत्व है और शिव को हम परमपिता परमात्मा मानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो स्वीकार करते हैं। और अगर कोई मजाक उड़ाता है तो उसका प्रबलता से विरोध भी करना चाहिए। बहुत अधिक समय तक मौन रहना भी कायरता के लक्षण पैदा करता है, और जो समाज अत्यधिक पराकाष्ठा पर भी जाकर के मौन रहे, वो समाज फिर धीरे धीरे नष्ट हो गौ को जाता अगर है। राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए तो ये बातें खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से जब किसी को सम्मान मिलता है तो सेवा और सुरक्षा भी प्राप्त होती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति एक सम्मानित पद है, आप विचार करिए, उनको 350 कमरों का भवन मिला हुआ है, गार्ड हैं, सेवक हैं, क्योंकि सम्मान है। तो गाय माता को सम्मान मिलेगा तो बहुत सारी चीजें खत्म होगी, इसमें कोई संदेह नहीं।